आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेटिंग लिस्ट में नाम आने के बाद भी कैसे हो सकता है आपके बच्चे का क्लास 1 में एडमिशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई नई वीडियोस देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड और खास तौर पे क्लास 1 से रिलेटेड, क्योंकि अभी क्लास 1 में एडमिशन का टाइम चल रहा है। और जैसा कि आप लोग पता है कि अभी लॉटरी लिस्ट भी आउट हो रही है, फर्स्ट लिस्ट आउट होगी और सेकंड और थर्ड लिस्ट आउट होनी है। तो इसको लेकर के मैं डेली नई नई वीडियोस बना करके आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड या केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई करके जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों, आज के जो वीडियो है मैंने बहुत ही खास उन पेरेंट्स के लिए बनाया है जिनके बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आपके बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में है तो आप अपने बच्चे का एडमिशन कैसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं तो बीच में से कुछ पॉइंट छूट जाते हैं, फिर आप बाद में कमेंट्स करते हैं और पूछते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई पॉइंट छूट ना जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर आपके बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में है उसके बाद भी आप कैसे करवा सकते हैं क्लास 1 में एडमिशन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में है उसके बाद भी कैसे हो सकता है आपके बच्चे का एडमिशन क्लास 1 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी खास बातें बताऊंगा जो कि हो सकता है कि बहुत सारे पेरेंट्स को ये बातें ना पता हो। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक खास बात बता दूं आप सभी पेरेंट्स को कि जिन पेरेंट्स के बच्चों के नाम वेटिंग लिस्ट में है वो निराश ना हो, क्योंकि अभी भी आपके पास चांस है क्लास 1 में एडमिशन को लेकर के। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है कि जो क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो सेकेंड और थर्ड लिस्ट आउट होनी है वो अभी भी बाकी है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यदि आपके बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में है तो इसका मतलब यह है कि अभी भी आपके पास चांस है क्लास 1 में एडमिशन का। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि वो खास बातें क्या हैं। तो जो पहली बात है वो ये है, हर साल ऐसा होता है कि जिन बच्चों का नाम फर्स्ट लिस्ट में आ जाता है, यानी लॉटरी लिस्ट जो आउट होती है उसके फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने के कारण उनके एडमिशन रह जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं या तो मिसप्लेस हो जाते हैं या वैलिड नहीं होते हैं, जिस कारण की कुछ स्टूडेंट्स यानी बच्चों के नाम लॉटरी लिस्ट में आने के बाद भी उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो ये जो सीटें खाली होती हैं ये वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को अलॉट कर दी जाती हैं, यानी कि उनका नंबर आ जाता है जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कि एक से ज्यादा कैटेगरी में लॉटरी लिस्ट में नाम आ जाता है, लेकिन वहां पर बच्चा एक ही कैटेगरी में एडमिशन ले सकता है, इसके कारण बाकी की उसको सीट्स छोड़नी पड़ती हैं। ये जो बची हुई सीटें होते हैं हो सकता है कि ये आपके बच्चे को मिल जाए। तो जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि जो केंद्रीय विद्यालय में क्लास फर्स्ट में जो एडमिशन के लॉटरी लिस्ट को लेकर के जो रजिस्ट्रेशन का टाइम होता है उस टाइम पे जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे के एडमिशन के लिए क्लास 1 में एक से ज्यादा स्कूलों में अप्लाई कर सकते हैं। और जो ज्यादातर पेरेंट्स होते हैं वो 2 या 3 केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि कई बार बच्चों के नाम दोनों या तीनों केंद्रीय विद्यालय स्कूलों के जो लॉटरी लिस्ट है उसमें आ जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा सिर्फ एक ही स्कूल में एडमिशन ले सकता है, तो जो बाकी स्कूलों में उसका नाम आया होता है लॉटरी लिस्ट में वो उसको छोड़ना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले कैटेगरी वाले में बताया था कि अगर बच्चे का 2 या 3 कैटेगरीज में नाम आ जाता है लॉटरी लिस्ट में, लेकिन फिर भी उसको एक ही कैटेगरी में एडमिशन लेना पड़ता है, बाकी की जो कैटेगरीज होती है उसको छोड़नी पड़ती है। सेम उसी तरह उसको बाकी के स्कूलों में वैकेंसी छोड़नी पड़ती है। और ये जो वैकेंसीज बचती हैं इसको लेकर के ही दोबारा केंद्रीय विद्यालय जिस स्कूल में आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया और जहां पर सीट्स खाली होती हैं वो नोटिस जारी करता है, यानी जो सेकेंड लिस्ट आती है या जो थर्ड लिस्ट आती है इसी के अकॉर्डिंग आती है। जैसे कि जो बच्चों के एडमिशन होते हैं और वहां पर 2 या 3 जगह पे उनके नाम आ जाते हैं तो वहां पर वो सिर्फ बच्चा एक ही स्कूल में एडमिशन ले सकता है। बाकी के जो 2 या 3 सीट्स जो बच जाती हैं वो क्या होता है जो वेटिंग में होते हैं उनको दिए जाते हैं। तो जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि जैसा कि आप लोग पता है जो केंद्रीय विद्यालय में क्लास फर्स्ट में जो एडमिशन के लिए जो लॉटरी लिस्ट आउट होना था ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। तो इसको लेकर के बहुत सारे पेरेंट्स वेट कर रहे थे कि लॉटरी लिस्ट अब आएगी, लेकिन आप लोग पता है कि बहुत लेट हुआ लॉटरी लिस्ट आने में। तो कई पेरेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दिया होगा, क्योंकि लिस्ट आने में लेट हो गया तो कोई पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे का साल खराब हो। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हो सकते हैं
जिन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दिया हो सकता है प्राइवेट हो या कोई और स्कूल हो सकता है जिसमें उन्होंने एडमिशन करवा दिया हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा केंद्रीय विद्यालय में, अगर उन बच्चों का लॉटरी लिस्ट में नाम आ भी गया होगा तो वो सीट्स खाली रह जाएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो ये सीट्स खाली रह जाएंगी तो ये आप सबके बच्चों को मिल सकता है यदि आपके बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं तो यहाँ पर एक बात साफ हो जाती है कि पेरेंट्स ने एडमिशन के लिए अप्लाई तो किया लेकिन लॉटरी लिस्ट में नाम आने के बाद भी उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो ये सीटें खाली रह जाती हैं। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई ये मैंने इसलिए बताई कि यदि आपके बच्चे का नाम वेटिंग लिस्ट में है उसके बाद भी आपके पास चांसेस हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन में नाम आ जाए, यानी जो उनका वेटिंग लिस्ट है वो कंफर्म हो जाए और उनको जिस स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया होगा वहां पर उनको सीट्स मिल जाए और उनका एडमिशन हो जाए। तो दोस्तों दो बातें यहाँ पर और मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप लोग पता है कि जो फर्स्ट लिस्ट आउट हुई है वो लॉटरी बेस पर आउट हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड और थर्ड लिस्ट आउट होगी वो सिर्फ लिस्ट आउट होगी, यानी प्रोविजनल लिस्ट ही आउट होगी। उसमें आपको जो बच्चों का सिलेक्शन होगा उनका नाम भी आएगा और जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट में नाम होगा उनका भी नाम आएगा। और ऐसी सेम थर्ड लिस्ट भी आउट होगी, अगर वहां पर वैकेंसीज खाली होंगी तभी थर्ड लिस्ट आउट की जाएगी। और जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर 5 जुलाई के बाद, यानी कि जो थर्ड लिस्ट आउट होनी है 5 जुलाई को, उसके बाद भी अगर स्कूल में सीट्स खाली रह जाती है तो केंद्रीय विद्यालय नोटिस जारी करके अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर बताएगा कि इस स्कूल में इतने सीट्स खाली हैं या इतने इस कैटेगरी में सीट्स खाली हैं, तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप 8 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या जैसे भी बताएंगे जिस माध्यम से आपको एडमिशन की प्रक्रिया बताएंगे आपने वो फॉलो करना है, और जैसे भी तरीके से आपको बताएंगे उस तरीके से आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी सारी मैंने आपको बातें बताई हैं ये सब आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपके कोई सवाल रह गया या कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो कोई बीच में एक आध मेरे से छूट जाते हैं या ये कहें कि स्किप हो जाते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो लोग मुझे दोबारा कमेंट में कमेंट करके कहते हैं कि सर आपने मेरा रिप्लाई नहीं किया। एक्चुअल में बस होता ऐसा है कि वो स्किप हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के रिप्लाई करते करते कभी कभी क्या स्क्रॉल करके ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है, तो इस बीच में किसी किसी के कमेंट जो है छूट जाते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी को रिप्लाई करूँ। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं ताकि उन सबको भी इस सभी टॉपिक्स के बारे में या इन सभी पॉइंट्स के बारे में पता चल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई नई वीडियोस देखने के लिए। अगर पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें नए नए अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।